क्लास आज हम देख रहे हैं क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आज, पेज नंबर 16। आप लोग ओपन कर लें, ठीक है, अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो, वरना आप एज़ इट इज़ अपनी कॉपी पे नोट करते जाएं, ठीक है। फर्स्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम डिस्कस करेंगे मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग को, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स आई गेस हम पढ़ रहे थे। ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम का लास्ट टॉपिक था मेरे ख्याल से, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक, ठीक है। उसका हम लास्ट देख रहे थे। मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग एग्जांपल्स थी मल्टी सेलुलर की, ठीक है, उसको हम देख रहे थे। तो अब हम ये देखते हैं इनको डिटेल में। मस्टर्ड प्लांट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका साइंटिफिक नेम बताया गया है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है। आप इसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल वैसे रखें जिस तरह से आपको स्पेलिंग अच्छे से याद हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है। अब ये जो प्लांट है इसको सिंपल उर्दू में अगर आप लोगों को समझ ना आ रही हो तो मैं बता देती हूँ। सिंपल इसको कहते हैं सरसों का पौधा, ठीक है, जिसका आप लोग साग भी खाते हैं, सरसों का ऑयल भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसके पत्ते और इसकी वेजिटेशन क्रॉप्स आप लोगों ने देखी होंगी, मतलब सब इससे ईज़िली वाकिफ़ है। सोन इन विंटर में इसको बोया जाता है, ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस सीड्स एट द एंड ऑफ विंटर, ठीक है। विंटर के एंड पे इसको काटा जाता है, विंटर के स्टार्ट पे इसको बोया जाता है। इसकी प्लांट बॉडी वेजिटेबल के तौर पे हम यूज़ करते हैं, मतलब सरसों का साग खाते हैं, और सीड्स ऑयल के तौर पे यूज़ करते हैं, हम सरसों का ऑयल भी यूज़ करते हैं। इसकी बॉडी प्लांट पार्ट को दो डिवाइड किया गया ऑर्गन्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल है वेजिटेटिव ऑर्गन, जिसमें हमारी रूट, स्टेम, लीव्स आ जाती हैं। ये रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेती, इसलिए इनको वेजिटेटिव बोलते हैं। देन आ जाते हैं फ्लावर्स रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, इसलिए इनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोलते हैं। 3-4 इसमें मेन बातें हैं जो आप लोगों ने अच्छे से याद करनी है, और ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। नेक्स्ट है फ्रॉग को हम एनिमल की व्यू से देखेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। साइंटिफिक नेम है राना टिग्राइना, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। इसकी बॉडी जो है वो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से बनी होती है। ये तो पुरानी ही बातें हैं, इसमें आप लोगों को कुछ नया याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑल द ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक काइंड के टिश्यूज़ होते हैं। टिश्यूज़ के नाम याद करने हैं। एपिथेलियल टिश्यू होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू होता है। इसकी आप डायग्राम अपनी बुक के पेज पे देखें, प्रैक्टिकल सेक्शन में बताया होगा, और इसकी डायग्राम अच्छे से आप लोग देख लें, ठीक है। ये आपका लेक्चर आज का हो गया, और ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, ठीक है। इसको अच्छे से याद करना है, और कल हम इंशाल्लाह अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज का चैप्टर यहीं पे एंड हो गया।